कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात, हिमालय की ऊंची चोटी पर, जहां हवा में ठंडी सिहरन है और अचानक एक जोरदार गर्जना गूंजती है, जय श्री राम। क्या ये सिर्फ हवा का शोर था या कोई अमर योद्धा जो हजारों सालों से जीवित है, राम नाम का जाप कर रहा है? क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि महाभारत का एक योद्धा आज भी जंगलों में भटक रहा है, उसके माथे पर एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरता और वो हर रात दर्द से चीखता है, एक शाप जो मौत से भी बदतर है। या सोचिए, एक राजा जो पाताल लोक में कैद था लेकिन हर साल धरती पर लौटता है, गरीबों के घरों में चुपके से दान देता है और गायब हो जाता है। क्या ये संभव है कि विष्णु का एक अवतार आज भी हमारे बीच छिपा हो, अपना फरसा छिपाए, बस अन्याय का इंतजार कर रहा हो ताकि दुनिया को फिर से बदल सके? और सबसे चौंकाने वाला, क्या ये 7 अमर प्राणी, हिंदू धर्म के चिरंजीवी, वाकई आज की दुनिया में छिपे हुए हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, या शायद हमें परीक्षा दे रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो रुकिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ऐसे रहस्य बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, आपके विश्वास को हिला देंगे और आपको ये वीडियो अंत तक देखने पर मजबूर कर देंगे। क्योंकि अगर ये सच है तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। युवा दोस्तों जो थ्रिलर मूवीज देखते हो, ये इससे कहीं ज्यादा रियल है। मध्यम आयु के लोग जो जीवन के रहस्यों को तलाशते हो, ये आपके लिए है। और बुजुर्ग जन जो शास्त्रों में विश्वास रखते हो, ये आपकी कथाओं को जीवंत कर देगा। तो स्किप करने की सोच भी मत, क्योंकि पहला रहस्य अभी खुलने वाला है और ये आपको चौंका देगा। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी की, जिन्हें चिरंजीवी का सबसे प्रिय नाम माना जाता है। रामायण में वर्णित ये पवन पुत्र, वायुदेव के अवतार, कैसे बने अमर? कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बालक जो सूर्य को फल समझकर निगलने चला गया और फिर अहल्या का उद्धार करने के लिए पहाड़ उखाड़ लाया। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब भगवान राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम नाम का जाप करते रहेंगे जब तक कलयुग समाप्त न हो जाए। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में स्पष्ट है कि हनुमान जी ने वानर सेना का नेतृत्व किया, लंका पर चढ़ाई की और सीता माता को संदेश पहुंचाया। लेकिन क्या वे आज भी जीवित हैं? हिंदू मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं या फिर हिमालय की गुफाओं में। कई संतों की कथाएं बताती हैं कि वे भक्तों के संकट में प्रकट होते हैं, जैसे 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने में सहायता की। आश्चर्यजनक है ना? युवा दोस्तों, अगर आप जिम जाते हैं और अपनी ताकत पर गर्व करते हैं, तो सोचिए हनुमान जी की शक्ति, वे एक छलांग में समुद्र लांग गए। मध्यम आयु के श्रोताओं जो जीवन की भाग दौड़ में थक जाते हैं, हनुमान जी सिखाते हैं भक्ति की शक्ति। और बुजुर्ग जन जो भजन गाते हैं, उनके लिए हनुमान चालीसा एक अमर जाप है। लेकिन रुकिए, ये अमरता का वरदान उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। रामायण के अंत में जब राम राज्य स्थापित हुआ, हनुमान जी ने वचन दिया कि वे धरती पर रहेंगे राम कथा सुनाने के लिए। तो क्या वे आज भी कहीं सुनाई दे रहे हैं? अगले चिरंजीवी की कहानी हमें ले जाती है विभीषण की ओर, जो हनुमान जी के ही युग के साथी थे। लंका की उस लड़ाई में जहां हनुमान ने आग लगाई, वहां विभीषण ने धर्म का साथ दिया। कैसे जुड़े हैं ये दोनों? आइए जानें। विभीषण रावण के छोटे भाई, लंका के राजकुमार जो अधर्म के विरुद्ध खड़े हो गए। रामायण में वर्णित वे राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन वैराग्य और ज्ञान के भक्त। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, विभीषण ने विरोध किया। हनुमान जी के माध्यम से वे राम के पास पहुंचे और राम ने उन्हें न केवल शरण दी बल्कि लंका का राजा बनाया। लेकिन अमरता का वरदान, राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया ताकि वे कलयुग में धर्म की रक्षा करें। पुराणों में कहा गया है कि विभीषण आज भी लंका यानी श्रीलंका में निवास करते हैं, शायद कोलंबो के किसी प्राचीन मंदिर में छिपे हों। आश्चर्य की बात, श्रीलंका की कुछ स्थानीय किंवदंतियां बताती हैं कि एक रहस्यमयी राजा वहां दिखाई देता है जो न्याय करता है। युवाओं, क्या आपने सोचा कि एक राक्षस कैसे देवता बना? ये सिखाता है कि रक्त से नहीं, कर्म से पहचान होती है। मध्यम वय के लोग जो परिवार में कलह झेलते हैं, विभीषण से सीखें। भाई का साथ छोड़ना कठिन था, लेकिन सत्य ने उन्हें अमर बना दिया। और वृद्ध जन जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, जान लें कि विष्णु पुराण में विभीषण को विष्णु भक्त कहा गया है। लेकिन ये कहानी हमें महाभारत की ओर ले जाती है, जहाँ एक और चिरंजीवी का जन्म होता है, अश्वत्थामा। विभीषण की तरह अश्वत्थामा भी युद्ध के मैदान में खड़े हुए, लेकिन गलत पक्ष में। कैसे एक योद्धा अमर शाप का शिकार बना? सुनिए और रुकिए मत। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत का वो ब्राह्मण योद्धा जिसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला सुलग रही थी। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में जब द्रुपद के पुत्रों ने द्रोण को छल से मारा, अश्वत्थामा ने बदला लिया। पांडवों के शिविर पर रात को हमला और 5 पांडव पुत्रों का वध। लेकिन ये क्रूरता भगवान कृष्ण को भाई नहीं। उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया, तुम अमर हो जाओगे, लेकिन कंठ में नर मांस का घाव सदा रहेगा जो कभी नहीं भरेगा। व्यास महाभारत में ये प्रसंग विस्तार से वर्णित है। तो अमरता वरदान नहीं, शाप बनी।
आज अश्वत्थामा कहाँ हैं? कथाओं के अनुसार हिमालय की गुफाओं में दर्द से तड़पते हुए। कई साधु बताते हैं कि वे कभी कभी प्रकट होते हैं पश्चाताप करते हुए। युवा श्रोताओं जो गुस्से में फैसले लेते हैं, अश्वत्थामा की कहानी चेतावनी है। क्रोध अमर दर्द देता है। मध्यम वाले जो करियर में प्रतिस्पर्धा झेलते हैं, सोचिए बदला कितना महंगा पड़ता है। बुजुर्ग जो महाभारत देखते हैं, याद रखें कि भीष्म और द्रोण के बाद अश्वत्थामा ही बचा, लेकिन अकेला। ये शाप की कथा हमें व्यास जी की ओर ले जाती है, क्योंकि वही महाभारत की रचनाकार हैं। अश्वत्थामा को शाप देने वाले व्यास जी खुद चिरंजीवी क्यों बने? रहस्य गहराता जा रहा है, आइए खोलें। वेद व्यास महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जो वेदों को विभाजित करने वाले महाभारत के सूत्रधार। भागवत पुराण और महाभारत में स्वयं व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने उन्हें अमरता दी ताकि वे कलयुग में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। जन्म सत्यवती के पुत्र जो गंगा में जन्मे, उन्होंने 18 पुराण रचे, रामायण को संकलित किया, लेकिन अमर क्यों? ताकि ज्ञान नष्ट ना हो। आज व्यास जी कहाँ हैं? बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में माना जाता है कि वे ध्यान में लीन हैं। संतों की कथाएं कहती हैं कि वे अवतार रूप में गुरु बनकर आते हैं। युवाओं जो किताबें पढ़ते हैं, व्यास जी सिखाते हैं ज्ञान अमर है। मध्यम वय के जो शिक्षा देते हैं, उनके लिए व्यास जी आदर्श। और वृद्धजन जो वेदों का जाप करते हैं, जान लें कि विष्णु सहस्त्र नाम का रचयिता वही है। लेकिन ये ज्ञान की धारा हमें कृपाचार्य की ओर मोड़ती है, जो महाभारत के गुरु थे। व्यास जी ने महाभारत लिखा, लेकिन कृपाचार्य ने युद्ध सिखाया। कैसे ये दोनों जुड़े हैं? सुनिए अगला रहस्य। कृपाचार्य शरदवान ऋषि के पुत्र, महाभारत के राजगुरु, जो कौरवों और पांडवों दोनों को दीक्षित किए। महाभारत में वर्णित वे च्यवन ऋषि के वंशज थे, जन्म से ही धनुर्विद्या के ज्ञाता। युद्ध में द्रोण के बाद सेनापति बने। अमरता परशुराम जी ने उन्हें वरदान दिया ताकि वे धर्म की रक्षा करें। आज कृपाचार्य कहाँ हैं? कश्मीर की घाटियों में या राजस्थान के मंदिरों में छिपे। कथाएं कहती हैं कि वे योद्धाओं को प्रशिक्षित करते रहते हैं। युवा जो स्पोर्ट्स करते हैं, कृपाचार्य से सीखें। अनुशासन अमर बनाता है। मध्यम वाले जो नेतृत्व देते हैं, उनके लिए गुरु का आदर्श। वृद्धजन जो इतिहास पढ़ते हैं, जान ले कि वे कलयुग के अंत तक रहेंगे। लेकिन ये गुरु की कथा हमें बलि महाराज की ओर ले जाती है, जो विष्णु के वामन अवतार से जुड़े हैं। कृपाचार्य की तरह बलि भी भक्त थे, लेकिन परीक्षा में खरे उतरे। कैसे एक दानवीर अमर हुआ? आश्चर्यचकित हों। बलि महाराज असुर राजा प्रहलाद के पौत्र, जो दानवीर के नाम से प्रसिद्ध, विष्णु पुराण में वर्णित। उन्होंने तीनों लोग दान कर दिए वामन भगवान को। बदले में वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बनाया और अमरता दी ताकि वे धर्म का उदाहरण बने। ओणम त्योहार आज भी केरल में बलि की स्मृति में मनाया जाता है। आज बलि कहाँ है? पाताल से लौटकर धरती पर विचरण करते माने जाते हैं। कथाएं कहती हैं कि वे गरीबों की मदद करते हैं। युवाओं जो महत्वाकांक्षा रखते हैं, बलि सिखाते हैं, दान से अमरता मिलती है। मध्यम वय के जो व्यापार करते हैं, उनके लिए उदारता का पाठ। वृद्धजन जो त्योहार मनाते हैं, जान लें कि विष्णु ने स्वयं बलि को वरदान दिया। लेकिन ये दान की कहानी हमें अंतिम चिरंजीवी परशुराम जी की ओर ले जाती है, जो बलि के समकालीन थे। परशुराम ने असुरों का संहार किया, लेकिन बलि को सम्मान दिया। कैसे विष्णु का अवतार अमर है? अंतिम रहस्य। परशुराम विष्णु के छठे अवतार, भृगुवंश के, जो कुल्हाड़ी धारण किए क्षत्रियों का नाश करने चले। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित जमदग्नि ऋषि के पुत्र, माता रेणुका की हत्या के बाद उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। लेकिन अमर क्यों? स्वयं विष्णु होने से कलयुग के अंत तक रहने का वरदान। आज परशुराम कहाँ हैं? माउंट आबू या केरल के पर्वतों पर तपस्या करते। कथाएं कहती हैं कि वे अवतार रूप में कल्कि को धनुर्विद्या सिखाएंगे। युवाओं जो अन्याय देखते हैं, परशुराम प्रेरणा। मध्यम वाले जो संघर्ष करते हैं, उनके लिए तप का संदेश। वृद्धजन जो अवतारों पर विश्वास करते हैं, जान ले कि वे कलयुग के रक्षक हैं। तो दोस्तों, ये 7 चिरंजीवी हनुमान, विभीषण, अश्वत्थामा, व्यास, कृपाचार्य, बलि और परशुराम कैसे जुड़े हैं? रामायण से महाभारत, पुराणों से वर्तमान तक। ये युगों के साक्षी। शास्त्र कहते हैं वे छिपे हैं, लेकिन संकट में प्रकट होते हैं। क्या वे आज भी हमारे बीच हैं? ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। युवा, मध्यम, वृद्ध, सबके लिए ये कथाएं जीवन का सार हैं। भक्ति, कर्म, ज्ञान और न्याय। तो अगली बार जब जंगल में हवा चले या मंदिर में शांति मिले, सोचिए शायद कोई चिरंजीवी का आशीर्वाद हो। धन्यवाद इस रहस्यमयी जानी के लिए। जय श्री राम।